बाल अगर बिखरे हैं, सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं। जैसी हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा नहीं, नहीं बनी है परांदी तो क्या, गजरा नहीं बांधा तो छोड़ो। जैसी हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। तो मेरा गला ठीक नहीं है, उसके बावजूद मैंने इतना सुंदर ब्यूटीफुल गाया। सो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम टू दिस चैनल RA ओनली लव। माही और तमन्ना की सिचुएशन से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। मालूम है आप लोगों को कि ये दोनों की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात एक तरफ से वांटेड, शायद एक तरफ से अनवांटेड है, जो भी है, लेकिन मुलाकात तो हो गई है। माही का बिहेवियर इतना बदला हुआ है कि वो तमन्ना को अंदर से थोड़ा सा तोड़ना शुरू कर रहा है। जिस तरीके से तमन्ना को अफेक्ट हो रहा है माही के बिहेवियर से, शायद आप में से बहुत लोगों को हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है भाई? क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या उसको हर्ट नहीं होता? मे बी उसे जब चाहिए था तमन्ना का साथ तो उसे मिला नहीं, इसलिए वो चीज़ उसके दिल में घर कर गई है, इफ़ेक्ट कर गई है, शायद कोई घाव पहुंचा गई है। और ये तमन्ना काफ़ी बार उससे कोशिश करती है कि उससे मिले और बात करे, लेकिन माही उससे बात करने को राज़ी नहीं है। उसके सामने आने के लिए भी वो मना कर रही है उसे, और इन सब बातों से, इन सब वर्ड्स से उसे तकलीफ़ हो रही है, उसे हर्ट हो रहा है। और उसके बाद ये जाती है एक जगह और अपने आंसुओं से अपना चेहरा धोती है। कमाल है, पानी नहीं आता वहाँ। एनीवेज, तो बस यही है रिकैप। वक्त आगे चल रहा है और अब हम भी आगे चलते हैं। तो आज भाई की हल्दी है, तो हल्दी वाला दिन आया है और सुबह है, शाम को ये प्रोग्राम है। तो सुबह को शी सिट डाउन टू ईट हर ब्रेकफास्ट विद हर भाभी, यू नो। तो तभी उसे याद आता है कि तमन्ना कहाँ है, उसने क्या ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। बट वो प्रिटेंड नहीं करती, ना खुद से करती है, सामने से करने की किसी को भी ये होने देती है कि हाँ ऐसा या वैसा। तो जहाँ तमन्ना अपना चेहरा साफ़ कर रही थी वहाँ से वो आ जाती है और वॉशरूम की तरफ जाती है ताकि रियल पानी से अपना चेहरा साफ़ कर सकें। तभी भाभी उसे देख लेती हैं और भाभी उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं। तो वो कहती है, जी भाभी, मैं अभी आई। और वो अपना चेहरा पानी से वॉश करके इन दोनों के पास आती है। तो जैसे देखती है माही की तमन्ना आ रही है, वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन भाभी वो कहती है, कहाँ, नाश्ता करो। तो उसे बैठना पड़ता है। और अब तमन्ना भी यहाँ आ जाती है। तमन्ना को भी भाभी जो है वहीं बैठने के लिए कहती है। तमन्ना एक बार माही की तरफ देखती है, लेकिन माही की नज़रें वो वहाँ नहीं है, उसकी तरफ नहीं है। और तमन्ना उसके बगल में ना बैठकर थोड़ा सा गैप, थोड़ी सी दूरी लेकर बैठती है। और फिर भाभी जो है इन दोनों को ब्रेकफास्ट देती हैं। माही अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, लेकिन तमन्ना जो है वो सोच में है। वो ये सोच रही है कि क्या मुझसे इतनी नफ़रत हो गई है इसे कि ये मेरी तरफ देखती भी नहीं है, देख रही भी नहीं है।
ये सोचकर वो माही की तरफ देखती है। माही सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट करने में लगी हुई है। वो इधर उधर देख रही है, लेकिन इस तरफ अपने राइट साइड नहीं देख रही है जहाँ पर तमन्ना है। अब तमन्ना को ये भाभी देख रही हैं कि ये कुछ खा नहीं रही है, तो भाभी कहती है तमन्ना खाओ, मैंने खाने के लिए परोसा है ना आपको ब्रेकफास्ट, या सोचने के लिए परोसा है। तो तमन्ना जो है झूठी मुस्कान देते हुए कहती है जी भाभी मैं खाती हूँ, और वो खाना शुरू कर देती है। खाना ये नाश्ता करने के दौरान माही एक लफ्ज़ नहीं बोलती, ना अपनी भाभी से, तमन्ना से तो वो बोल ही नहीं रही है। तो जब ये अपना प्लेट में जो परोसा गया था वो फिनिश कर लेती है, तो भाभी उससे दोबारा बोलती हैं, तो वो मना कर देती है और वो उठकर चली जाती है। और तमन्ना उसे उठकर जाते हुए देखती है। अगेन एक और चोट उसके दिल पर। एनीवेज वो भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और ये लोग आज की शाम के प्रोग्राम के कामों में लग जाते हैं। काम कुछ यूँ है कि किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है। अब जो आपको याद होगा, जो हमारी माही की जो रियल बुआ थी, मनसा नाम था उनका, और उनकी जो डॉटर है उसका नाम अलका था। तो जो अलका है वो भी आई हुई है, और वो किस बिहेवियर, किस नेचर की है ये आप सबको मालूम है। एक सेकेंड ना, मैं अपनी चाय का सिप ले लूँ, फिर मैं आती हूँ। डोंट वरी, आपके लिए 1 सेकेंड ही होगा। सो जैसा मैंने कहा 1 सेकेंड ही होगा। आई एम बैक। इन लोगों को काम मिलता है, सबको अलग अलग काम मिलता है शाम के लिए, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे इन लोगों का काम पूरा होता है। अब एक पॉइंट यहाँ आता है कि अलका कोई काम कर रही है और उसे कुछ मिलता नहीं है, और वो तमन्ना के हाथ में देख लेती है। तमन्ना से जाकर वो मांगने की बजाय उसके हाथ से छीन लेती है और उल्टा उस पर ही बरस जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम कोई भी चीज़ अपने आप अपनी मर्ज़ी से उठा लेती हो। पूछ तो लिया करो कि किसकी है, किसकी ज़रूरत है। हाँ, तुम क्या समझती हो अपने आप को। और तमन्ना का जो माइंड सेट चल रहा है अभी, वो वैसे ही वो इन लोगों के जवाब देती नहीं है, लेकिन अभी वो अलग ही माइंड सेट में रहे। तो वो कहती है कि वो मैं बस मुझे वो चीज़ कट करनी थी इसलिए मैंने वो लिया, वरना वो इतना ही कहती है। फिर ये अलका कहने लगती है तुम्हें कुछ आता जाता है जो बोले जा रही हो। हाँ, क्या तुम्हारा घर है ये जो कोई भी चीज़ मुँह उठाओगे और उठा लोगी अपने हाथों में। तो दूर खड़ी माही जो ये सब देख रही है, सुन रही है, अब उससे रहा नहीं जाता। वो यहाँ आ जाती है इन दोनों के बीच में, और फिर अलका से कहती है अलका तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अगर वो तुमसे छोटी है तो तुम्हें बात करने का कोई सलीका नहीं है। मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ अभी। तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता और अपने छोटों से बात करना नहीं आता। तो अलका कहती है तुम चुप रहो माही। तो माही कहती है हाँ मैं चुप ही रहूँगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे इस चीज़ का बताओ कि ये चीज़ जो तुमने ली है क्या ये सिर्फ तुम्हारे काम की आएगी। अगर किसी और के काम आ रही है और उसको ज़रूरत है और उसने ली है, तुम उसे कैसे कह सकती हो। तुम्हारी खरीदी तो नहीं है, तुम्हारा कॉपीराइट तो नहीं है इस पर। और किस किस्म से बात करती हो तुम सच में पढ़ी लिखी हो। जब पढ़ी लिखी का नाम लेती है माही, तो अलका का जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और उसका जो टोन है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। टोन ऊपर करके अपने को कहती है कि माही तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो माही कहती है कि मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। जिस तरीके से तुम बात कर रही हो उससे, अगर वो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की भी बेइज्जती करोगी, किसी के लिए भी कुछ भी लफ्ज़ यूज़ करोगी। यू शुड हैव मैनर्स बिकॉज यू आर अ एजुकेटेड वुमेन और गर्ल। तुम किस तरीके से बात कर रही हो। तो जिस तरीके से माही तमन्ना के लिए इससे बोलती है, तमन्ना उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं बाहर। तो अलका फिर कहती है इससे माही से कि माही तुम अपने काम से काम रखो। तो माही कहती है मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। तुम मेरे घर आई हुई हो और वो भी मेरे घर आई हुई है, तो ये मेरा ही काम है कि जो मेरे घर आया है उससे कोई इस तरीके से बात ना करे, समझी तुम। और अगर तुम इसकी जगह होती और ये तुमसे वैसे बात करती तो भी मैं यही कहती। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना थोड़ा सा हैरत में होती है कि क्या सच में। फिर माही कहती है अलका से अलका तुम्हें काम करना चाहिए खुद पर, और आइंदा से उससे ऐसे बात मत करना,
समझी तुम। अलका अपने अलग ही एटीट्यूड में अपनी जो चीज़ है वो लेकर निकल जाती है और माही जो है बिना तमन्ना को देखे वापस आती है अपने रूम में कुछ करने, और तमन्ना जो है वो वहीं खड़ी रहती है। बाकी ये टाइम आगे जाता है और इन लोगों की हल्दी की रस्म जो है वो शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद आगे चलती है, इन दोनों का कोई आपस में मेल नहीं होता, ना बातों का ना कुछ किसी भी चीज़ का। माही अवॉइड करती है कि ऐसी जगह ना जाए कि तमन्ना बात करे, उससे बात करना चाहे या उसे तमन्ना से बात करनी हो, लेकिन तमन्ना हर एक ऐसा मौका ढूंढती है कि मुझे ये थोड़ी देर के लिए अकेले में मिल जाए ताकि मैं इससे अपने जो भी सवाल हैं वो कर सकूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पूरी नाइट, ये पूरा फंक्शन बीतता है और ये लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। सोने की तैयारी के दौरान अगेन माही को ये कहा जाता है कि वो शेयर कर ले तमन्ना से, लेकिन माही मना कर देती है और वो वैसे ही अलग अपनी जगह लेकर अपना मैट्रेस, अपना ब्लैंकेट लेकर जो भी है वो सो जाती है। अब अगले दिन है कि अब बस बारात जाने के लिए 1 डे का बीच का फासला है। जो अगला दिन आएगा उसमें इन लोगों को कुछ काम करने होंगे, मेहंदी वहंदी जो भी करना होगा वो करेंगे और उसके अगले दिन बारात जानी है, तो वो सुबह हो जाती है। सब वही रूटीन है। माही अवॉइड कर रही है कि उसका सामना ना हो तमन्ना से, कोई ऐसा स्पेस ना मिले जहाँ ये उससे बात कर सके, या उसे डर है माही को कि अगर तमन्ना ने उसे टच किया, उसे छुआ तो कहीं वो मेल्ट ना हो जाए, कहीं वो पिघल ना जाए। तो वो अपने मन में और टाइम टू टाइम ये कहती जा रही है कि यार प्लीज़ इससे कोई मतलब वो स्पॉट ना मिले उसे, वो जगह ना मिले जहाँ वो कमज़ोर पड़े। तो बस ऐसे ही शुरू होता है ये वाला दिन भी, और ये वाला दिन भी तैयारियों में बीत जाता है। अब ये माही जो है वो बाहर ही ज़्यादा रह रही है। बाहर इन द सेंस कि जो बाहर वाले काम है ना उनमें ही वो हिस्सा भी पार्टिसिपेट भी कर रही है। और लंच का टाइम होता है, लंच में भी वो लंच करके दूसरी जगह दूरी दूरी में रहती है। अब चलो दिन तो ऐसे बीत गया, लेकिन जब शाम हो रही है और दिन टाइम आगे आगे आ रहा है, शाम होने के बाद इनके घर का एक होता है ना कि शादी वाले दिन से पहले, बारात वाले दिन से पहले एक दिन जागने का होता है, एक रात जागने की होती है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर। तो अब वो रात है कि सबको जागना है। तो माही जो है वो, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसे मेहंदी लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तो वो अपनी मम्मा से कहती है कि वो उसे सोना है और वो अपने रूम में जाकर सोना चाहती है। तो भाभी अभी उसे कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ बच्चे, थोड़ी सी मेहंदी लगा लो, बट वो मना कर देती है। और बाकी सारा वो बोलती है कि कोई और काम होगा तो मुझे बुला लेना, लेकिन मुझे अभी जाना है। तो मम्मा कहती हैं ठीक है बेटा जा। वो ज़्यादा वो करती नहीं है उसे। और तमन्ना वहाँ बैठे हुए थे तो उसे देख रही है। तो माही चली जाती है अपने रूम में। वो दरवाज़ा लॉक नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही बंद कर देती है और अपने जो भी वहाँ पर सोने का होता है ना वहाँ पर वो लेट जाती है और शायद कोई बुक पढ़ती है अपनी। बुक थोड़ी देर पढ़ लेने के बाद वो एक करवट लेती है और देखती है कि तमन्ना सामने खड़ी है। दरवाज़ा क्योंकि उसने खोला हुआ था, लॉक नहीं किया हुआ था, तो अब वो सोचती है कि मेरा ख़्याल है, लेकिन वो ख़्याल नहीं होता। वो अपनी पलकें 10 बार झपकाती है, 10 बार उसे तमन्ना दिखती है। अब वो अपनी करवट चेंज कर लेती है और अपने मन में कहती है कि अगर ये सच में है तो ये यहाँ क्यों आई है। मैं उठ के यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। तो जब वो करवट ले लेती है तो तमन्ना क्या करती है, डोर लॉक कर देती है। डोर लॉक करने के बाद इसके पास आकर बैठ जाती है और माही को ये एहसास हो जाता है कि तमन्ना इसके पास आकर बैठ गई है। अब वो खड़े होकर जाना चाहती है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेती है तमन्ना और वो वापस उस बेड पर बैठ जाती है और कहती है तमन्ना से कि मेरा हाथ छोड़ो, लीव माय हैंड। तमन्ना मना करती है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। तो माही जो है वो अपना हाथ छुड़ाना चाहती है, लेकिन तमन्ना इस बार कस के पकड़ लेती है। अब माही अपनी गर्दन घुमा, अभी तक वो सामने नहीं, उसकी तरफ नहीं देख रही थी, सामने देख रही थी और तमन्ना उसके बैक पे बैठी हुई है। अब वो अपनी गर्दन घुमाकर इसे देखती है और कहती है मैंने कहा ना तुमसे मेरा हाथ छोड़ो। तो तमन्ना अपनी गर्दन ना में हिला के कहती है नहीं छोड़ूंगी मैं।
अब ज़बरदस्ती माही जो है अपना हाथ हटाना, उसके हाथों से छुड़ाना चाहती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। वैसे माही स्ट्रांग है, वो ज़्यादा जान लगा नहीं रही है। अगर लगाएगी एक बार में तो छूट जाएगा, क्या करें, कौन बताने जाएगा इसको। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो माही फिर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ, मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। तो तमन्ना कहती है हाँ सो जाना, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। तो माही कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली। तमन्ना कहती है मैं कोई भी होती हूँ, वो आप बाद में मुझे बताना, या मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन मुझे अभी आपसे बात करनी है। माही जो है इस बार अपनी पूरी जान लगाती है और हाथ छुड़ाकर अपने इस बेड से उठकर दूर खड़ी हो जाती है जाकर, और कहती है इससे तुम कुछ भी पूछो, तुम कुछ भी जानना चाहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और बहुत आराम से मैं अब तुमसे बोल रही हूँ, चली जाओ यहाँ से, गेट आउट काइंडली। और ये कहकर वो पीछे बैक हो जाती है। अब तमन्ना क्या करती है, उसके बैक से जाकर उसको गले से लगा लेती है। जैसे ही तमन्ना ये करती है, माही की आंखें बंद हो जाती हैं। वो उसके स्पर्श को, उसके टच को बहुत डीपली फील कर जाती है, और उसकी धड़कनें अगेन तेज हो जाती हैं। उसकी सांसें जो हैं वो थोड़ा सा तूफ़ान मचाना जो है फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही उस पर पहुंच जाती हैं। माही थोड़ी देर उसे फील करने के बाद उसे झटके से अपने आप से दूर कर देती है और कहती है डोंट टच मी, मुझे टच मत करना और कोशिश भी मत करना, मैंने कहा ना तुमसे, यहाँ से चली जाओ। और वो जब वो उसे झटकती है तमन्ना को अगेन बहुत हर्ट होता है, और वो उसकी आंखों में पानी भर जाता है। फिर वो कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कौन सी गलती की है, मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है जो आप इस तरीके से मुझसे बिहेव कर रहे हो। ये कहते हुए उसकी आवाज़ जो है लड़खड़ा जाती है। तो माही कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुमसे 100 बार कह चुकी हूँ, नाउ लीव। अब तमन्ना जो है थोड़ा सा अपने ज़िद्दी मोड पर जाती है और कहती है नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देते। मैंने क्या किया है, मैंने किया क्या है। अरे भाई दोनों लाइंस का तो मतलब एक ही होता है। एनीवेज क्या यार डिस्ट्रैक्ट करते हो अजीब अजीब सिचुएशन में भी। बैक टू द स्टोरी। तो माही कहती है तुम्हें नहीं पता तुमने किया क्या है, हाँ, और अगर नहीं पता है तो ना पता हो, मैंने जो तुमसे कहा है वो कर दो और यहाँ से चली जाओ। और ये बोल के तमन्ना कहती आप एक बार कहो या 100 बार कहो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। माही प्लीज़ मुझसे ऐसे बात ना करो। तो माही कहती है मैंने सिर्फ तुमसे ऐसे बात की तो तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना, तुमने क्या किया है वो तुम्हें नहीं मालूम जो मुझसे पूछ रही हो, हाँ। और ये कह के वो अगेन फिर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है उससे दूर। फिर तमन्ना कहती है उससे आपको मैंने कितने कॉल किए, मैंने कितने मैसेज किए, आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। आप मेरे कॉल लेकर मुझसे बात नहीं करते थे, किसी और से बात करते थे। मेरे मैसेज देखकर आपने उनका कोई रिप्लाई नहीं किया, क्यों? और आप मुझे को ऐसे इन बातों के लिए ब्लेम कर रहे हो, हाँ। क्या मैंने आपको कॉल्स नहीं किए, क्या मैंने आपको मैसेजेस नहीं किए, क्या मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? तो माही ये सब सुन के बोलती हाँ तुमने किए, लेकिन मुझे जब ज़रूरत थी तब तुमने नहीं किए। कहाँ थी तुम उस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? आई नीड यू डैम इट, आई नीड यू। के बाद
तमन्ना अपने कदम उसी डायरेक्शन पर आगे ले जाती है और कहती है, इसलिए तो मैं आपको कॉल कर रही थी ना, मैं जानती थी आपको मेरी ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो रोती है। उसकी आँखों में जो पानी भरा हुआ होता है वो छलकता चला जाता है, जैसे कि गंगा नहीं बहती वैसे ही बहते चले जाता है। तो माही कहती, नहीं, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, तुमने कोई कोशिश नहीं की मेरे पास रहने की भी। तो तमन्ना कहती है, अच्छा ये आप कह रहे हो? तो माही कहती, हाँ ये मैं कह रही हूँ, और मेरे लिए कितना मुश्किल है ये कहना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से। अब माही भी है, जो उसके अंदर के इमोशन है ना वो जागने लगे हैं और उससे हैंडल नहीं होता। उसकी सांसें ऊपर ऊपर होती हैं, तो वो एक जगह बैठ जाती है और अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, अपने दोनों हाथ कसकर आपस में बांध लेती है। उसके बाद तमन्ना उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके हाथों पर अपना हाथ रख देती है। माही झटक देती है, तमन्ना फिर रख लेती है। माही कहती, प्लीज़, इससे पहले कि मैं कोई रूड हरकत करूं, इससे पहले कि मुझसे कोई गलती हो जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। तमन्ना उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ते हुए कहती, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपका ये बिहेवियर नहीं हैंडल कर सकती। तो माही कहती है, तो क्या हैंडल कर सकती हो तुम? हाँ, मुझे अकेला छोड़ देना हैंडल कर सकती हो, लेकिन ये हैंडल नहीं कर सकती हो? हाँ, माना कि मैं तुमसे उस तरीके से बात नहीं कर रही थी, हमारी बातें कम हो रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। उस बीच बहुत कुछ हुआ, आई कांट एक्सप्लेन टू यू, सो प्लीज़ लीव मी। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूँ, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। तमन्ना ये सुनकर, माही की वो लड़खड़ाती वॉइस सुनकर उसके हाथों से अपने हाथ हटाकर उसे गले से लगा लेती है, उसे सीने से लगा लेती है, कस के गले से लगा लेती है। और माही जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो मेल्ट होने की जो उसके परसेंटेज हैं वो ज़्यादा हों, वो अपने आप को अगेन कंट्रोल करने की कोशिश करती है और माही को दोनों शोल्डर से तमन्ना को दोनों शोल्डर से पकड़कर अपने से दूर कर देती है और उसकी नज़रों में नज़रें डालकर कहती है, क्या करने आई हो अब तुम मेरे पास? हाँ, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थी। व्हाट वाज आई फीलिंग? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, तुमसे शेयर करना चाहती थी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था उस वक्त। आई नीड समवन हु वाज माइन, लेकिन तुम नहीं थी। सो अभी भी मत रहो, चली जाओ, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, प्लीज़ चली जाओ। और वो उसके शोल्डर्स को छोड़कर अगेन वो कमरे में ही घूम रहे हैं, कोने कोने में, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग क्या ज़रूरत है अलग अलग डायरेक्शन में जाने की। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो दूसरी डायरेक्शन में जाके खड़ी हो जाती है और जो उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आने से पहले ही अपने हाथों से वाइप कर लेती है माही। और तमन्ना अपने आंसुओं को बहाकर थोड़ी देर पोज लेकर फिर हो जाती है माही के पास और उसे पीछे से हक कर लेती है। अगेन थोड़ा सा परसेंटेज फिर मेल्ट होती है माही। फिर कहती है, तुम क्यों नहीं मान रही हो? मैं तुमसे हार्श नहीं होना चाहती। तमन्ना, मुझे छोड़ दो। तमन्ना उसे और टाइट पकड़ कर कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। माही अपनी ज़िद को फिर से पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, प्लीज़। मैंने कहा तुमसे, तुम प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। अब उसकी जो वॉइस की टोन है ना वो थोड़ा सा ऊपर चली जाती है
और वो अगेन उसकी बाहों की जकड़न से अपने आप को हटाकर अगेन दूसरे डायरेक्शन पर खड़ी हो जाती है। अरे भाई दरवाज़ा खोल और बाहर जाना, हद होती है। नहीं जाना लेकिन यू नो हाँ आई नो। फिर तमन्ना है उसके सामने जाती है और बिना उसे पकड़े बिना उसे छुए कहती है, मैंने आपको क्या लगता है मैंने आपको कॉल नहीं किए? मैंने आपको बहुत कॉल किए माही, कॉल पे कॉल किए आपको, लेकिन आपका फ़ोन नॉट रीचेबल था। मैंने कितने मैसेजेस किए आपको, मगर किसी का रिप्लाई नहीं आया। ये बात जानने के बाद कि भाभी के साथ हुआ क्या, उसके बाद भी मैंने आपको बहुत सारे कॉल किए, लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके बाद गुस्से में आकर मैंने अपना फ़ोन फेंक दिया, वो टूट गया उसको बनने में, या फिर ये कहिए कि उसे मेरे पास दूसरा फ़ोन आने में वक्त लग गया। इस वजह से तो माही कहती है, रियली तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन आने में वक्त लग गया? तुम्हारे घर में कोई और फ़ोन नहीं था? मेरा नंबर, सिर्फ मेरा नंबर था तुम्हारे पास, माँ का नहीं था, भाई का नहीं था? कि किस किस्म का तुम मुझे ये बहाना, ये एक्सक्यूज़ दे रही हो? ये किसी काम के नहीं है तमन्ना, ये किसी काम के नहीं है। यू नो व्हाट वी लॉस्ट। तुम्हें पता है हमने क्या खोया है? हमने वो खोया है तमन्ना जिसके साथ हम जिए थे, जिसके साथ जीना चाहते थे। और तुम, बट यू आर नॉट देयर। मुझे तुम चाहिए थी वहाँ, लेकिन तुम नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस पॉइंट पर आकर माही बिल्कुल टूट जाती है और वो अपने नीज़ पर बैठ जाती है, अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है और उसे ऐसे देखकर तमन्ना वो भी शायद उसी लेवल पर टूटती है और वो उसके पास जाकर वो भी इसी पोजीशन में बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों में माही का चेहरा भर लेती है। माही उसी तरह अपनी गर्दन, अपना चेहरा नीचे झुकाए रहती है और तमन्ना उसके दोनों हाथों में अपना चेहरा भरकर उसे अपनी तरफ खींचती है और चाहती है कि माही उसकी आंखों में देखे, लेकिन वो नहीं देखती। तमन्ना उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर करती है, माही अपनी आईज़ बंद कर लेती है और तमन्ना क्या करती है वो माही के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस कर लेती है। और ऐसा करने से जैसे माही को किसी ने अपनी आगोश में भरकर उसे पूरी आज़ादी दे दी हो कि वो जितना टूटना चाहे टूट सकती है, जितना रोना चाहे रो सकती है। तमन्ना के किस करने के बाद माही अपना सर बिना आंखें खोले तमन्ना के चेस्ट पर रख देती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू में इतनी गर्माहट होती है कि जब वो तमन्ना के चेस्ट पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें से हल्की हल्की, क्या कहते हैं उसे, स्टीम निकल रही हो। नहीं, मैं आग का नाम नहीं लूँगी यहाँ सॉरी। तो तमन्ना को फील होता है कि शायद वो अपनी चेस्ट पर स्टीम ले रही है। माही रोते रोते चली जाती है और रोते रोते कहती है, तुम्हें वहाँ होना था तमन्ना, फिजिकली नहीं लेकिन तुम्हें वहाँ होना था, तुम्हें मेरे साथ होना था। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थी तमन्ना? तुम कहाँ थी? तमन्ना कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ माही को सुनती चली जाती है। माही कुछ न कुछ कहकर रोए चली जाती है। उसके आंसुओं की जो गर्माहट है कम नहीं होती, इसलिए शायद तमन्ना उसे रोकती नहीं है। और माही
वो कहती चली जाती है कि तुम्हें वहाँ होना था, तुम्हें पता है हमने क्या खोया है, तुम्हें पता है मैंने उसके साथ क्या क्या सोचा था। वो मेरी जान था, नन्ही सी जान। उसको मैंने अपने हाथों में लिया, लेकिन उसमें कोई सांसें नहीं थी, कोई धड़कन नहीं थी। उसकी वो छोटी छोटी नसें, वो छोटी छोटी आँखें मेरे सपने में रोज़ आती है, लेकिन वो मेरा नहीं है तमन्ना, वो मेरा नहीं है। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों किया इस मुरली वाले ने ऐसा? क्यों छीन लिया उसे हमसे, मेरी भाभी से, मेरे भाई से? क्यों क्यों छीन लिया? ये कहते हुए माही पूरे एक छोटे बच्चे की तरह तमन्ना के सीने से लिपट जाती है और अपने इमोशन जो उसने शायद उस वक्त से अपने अंदर भर रखे थे वो सब निकाल देती है, वो सब कुछ निकाल देती है। शायद माही का डर इसी पॉइंट से था कि जिस दिन वो ये पॉइंट पर आएगी वो तमन्ना के सामने ख़त्म, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि उसके अंदर जो ये एटीट्यूड था कि वो मेरे से बात ना करे, मेरे पास ना आना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शायद इसी को सोचकर माही को मालूम था कि वो कितना भी प्रिटेंड कर ले, शायद तमन्ना के आगे कमज़ोर पड़ ही जाएगी, और पड़ ही गई। और उसने सब कुछ कह भी दिया और वो सीने से लिपट भी गई तमन्ना के। बहुत बेजार रोने के बाद जब उसके आंसुओं में वो गर्माहट कम होने लगी, जब उसके आंसू आंसुओं की तरह लगने लगे, तब तमन्ना ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के सामने रखा और वो कहा, मुझे माफ़ कर दो माई, मेरी गलती है, मुझे आपके पास होना था, मुझे माफ़ कर दो अगर माफ़ कर सको, लेकिन मुझसे ऐसे बिहेव ना करो, मुझसे ऐसे बात ना करो, मुझ पर चिल्लाना है चिल्लाओ, मुझ पर हार्श होना है हो, मुझे मार लो, मगर मुझसे इस तरीके से बिहेव ना करो। तमन्ना का ये लहज़ा माही को और मेल्ट कर जाता है। वो उसके शोल्डर से पकड़कर उसे खड़ा करती है अपने खड़े होने के साथ, और तमन्ना उसे देखते देखते अपनी बातें कहती है। उसके होंठ अपनी बातों में हिलते चले जाते हैं और माही क्या करती है, उसके होंठों को हिलना वो रोक देती है। उसकी अपर लिप्स को वो अपने दोनों होंठों में पकड़कर चूमना शुरू कर देती है। और जैसे ही माही ये करती है तमन्ना उसे अपनी बाहों से जकड़ लेती है और ये दोनों बहुत पास हो जाते हैं। ये दोनों एक बहुत ही सॉफ्ट वाला किस शेयर करते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं जैसे न जाने कितने दिनों बाद मिले हैं। और ऐसा है भी, लेकिन हाँ, सदियाँ तो नहीं बीती ना, तो ये लोग एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं जैसे 1 सदी के बाद मिले हों, लेकिन वो वाइल्डनेस नहीं है, हाँ वो केयरिंग है इस किस में, वो सॉफ्टनेस है। और ये किस करते करते माही जो है इसे किस करते करते बेड तक ले जाती है, बेड पे ले जाकर इसे बिठा देती है और ख़ुद खड़े रहती है, जबकि हाइट पोजीशन आप जानते हैं। उसका चेहरा ऊपर कर कर अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को झुकाकर ये किस अपना कंटिन्यू रखते हैं। किस करते करते माही तमन्ना को बेड पर लिटाना शुरू कर देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है आधे रूप से। आधा रूप उसका बेड पर ही होता है और तमन्ना का आधा रूप नीचे, लोअर साइड, आधा रूप ना समझो तो फिर बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो माही किस करते करते उसके दोनों पैरों को पकड़कर पूरा बेड पर कर लेती है और तमन्ना जो है अब पूरी तरीके से बेड पर लेट जाती है। ये लोग अपने होंठों को एक दूसरे से अलग करते हैं और माही तमन्ना के चेहरे को देखती है और इन दोनों के चेहरे भीगे हुए हैं, कुछ आंसुओं से भीगे हुए हैं और कुछ किस का असर है, किस का प्रदान किया हुआ है, तो फिर ये एक दूसरे को देखते हैं और तमन्ना जो है वो माही के गले को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे सीने से लगा लेती है। अब जो आधे रूप से
माही थोड़ा सा ऊपर उठी हुई थी, वो नीचे हो जाती है, ये भी उसके बगल में लेट जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तमन्ना माही के सीने पर अपना सर रख लेती है। माही एक बाजू से उसके सर को पकड़े हुए है और एक बाजू को उसकी बैक पर रखे हुए हैं और ये दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। बाहर जो है कुछ भी, जो फंक्शन है, जो भी कुछ है, खामोशी तो नहीं रहनी होती, लेकिन उतने शोर होने के बावजूद इस कमरे में ऐसा लगता है कि ये इनकी सांसें ही गूंज रही हैं दोनों की। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद तमन्ना कहती है माही से, माही। तो माही उसकी बात का जवाब देती है, हाँ बोलो। तमन्ना अगेन उसका नाम लेती है, माही। तमन्ना के मुंह से अपना नाम सुनकर माही फिर से एक लंबी सांस भरते हुए उसे और ज़्यादा अपने करीब कर लेती है और तमन्ना अपने चेहरे को थोड़ा सा एडजस्ट और करती है उसकी गर्दन पर। तमन्ना फिर कहती है, माही। तो माही कहती है, हाँ बोलो। माही। तमन्ना, बोलो। शायद ये कुछ कहना चाहती है और शायद माही कुछ सुनना चाहती है, राइट? आप लोगों को पता चल रहा होगा या तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। बड़ी तेज़ हो आप लोग अंदाज़ा लगाने में। तो माही जो है वो तमन्ना के फोरहेड पर एक किस करती है और माही की किस पाकर तमन्ना फिर से अपने चेहरे को एडजस्ट करती है। अब न जाने कहाँ जाना चाहती है, वो है तो सही वहीं भाई। तमन्ना फिर कहती है, माही मुझे माफ़ कर दो। तमन्ना की ये लाइन सुनकर माही की धड़कन फिर से तेज हो जाती है और वो कहती है, नहीं तमन्ना, चुप रहो अब प्लीज़। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों में रहना है, तो प्लीज़ चुप रहो और मुझे यहीं रहने दो। माही से ये बात सुनकर तमन्ना के दिल में एक चैन सा आता है शायद, और वो माही की कही हुई बात को फॉलो करती है, चुप रहती है। और चुप रहे ये दोनों की आंखें कब लग जाती हैं इन दोनों को पता ही नहीं चलता और ये एक दूसरे को ऐसे ही लपेटे हुए अपने आप से ये लोग सो जाते हैं। तो इनकी नींद में दखल ना डालते हुए इन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी रात नींद लेंगे, देखते हैं अब क्या होता है आगे। क्या माही दोबारा से वैसे रिएक्ट करेगी या नहीं, या आप लोगों की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है कि ये दोनों अगेन दोबारा मिल गए हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट तमन्ना's फादर। मुझे तो इस बात का वो है कि माही इतनी जल्दी मान कैसे गई। एनीवेज अच्छी बात है, मान गई तो इन्हें शादी एंजॉय करने देते हैं। शायद अब माही अच्छे से एंजॉय कर सके अपने भाई की शादी। और वैसे भी अभी रात तो बाकी है ना, शुरू हुई है अभी तो रात। तो चलिए पीते रहिए चाय कॉफ़ी पीते रहिए, जीते रहिए। और मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपने गले का भी ख्याल रखिए, थ्रोट का काफ़ी वायरल हुआ पड़ा है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको जल्द से जल्द। नमस्कार। को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर कमेंट करते हैं, क्या क्या कमेंट करते हैं।